हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी की YouTube चैनल पे। गाइज, बहुत दिनों बाद हम लोग एक और वीडियो लेके आ चुके हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो चैप्टर मतलब ये चैप्टर कोई नहीं है, ये बस एक इंग्लिश ग्रामर का हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में पहले ये आप लोग ये जान लो, इंग्लिश ग्रामर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश मतलब क्या होता है इसका? अंग्रेजी। अंग्रेजी ग्रामर मतलब व्याकरण, ठीक है। व्याकरण मतलब हम लोग अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, ये हिंदी होता है, ठीक है। वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसमें हम लोग आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? मतलब मुझे जैसा लगता है मैं पहले टेंस चैप्टर स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पहले लिख देते हैं टेंस। टेंस टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब काल। आप लोगों को ये पता होगा शायद, हाँ पता भी होगा। काल काल मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। समय होता है। और ये समय कितने प्रकार का हो सकता है? आप लोग ही बताओ। समय 3 प्रकार का हो सकता है। पहला, जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है, ये समय हो सकता है। और दूसरा, जो बीत गया, जो बीत गया, वो समय हो सकता है। तीसरा, जो आएगा, वो समय हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? नहीं ना। देखो, जो अभी चल रहा है इसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। और जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। मतलब बीत गया उसको भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना, भूतकाल। और जो आएगा उसे भविष्यकाल, उसे भविष्यकाल, ठीक है। इतना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अब इंग्लिश में यहाँ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर। तो वर्तमान काल, वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब ये जान लो। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। ये लेक्चर मैं 1-2 क्लास में ख़त्म करूँगा। एक लेक्चर में ख़त्म होना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ क्या है? भूतकाल। भूतकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, भूतकाल। डन। और देखो यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट है तीसरा, भविष्यत काल। ये तीर लगा देते हैं। यहाँ फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल, ठीक है। डन। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया तो आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। गाइस, इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को टारगेट देते हैं 1 मिलियन प्लस व्यू का। आप लोग इतना टारगेट प्लीज़ जल्द से जल्द पूरा कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। PRESENT, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल होता है। हम आप लोगों को मैं बस समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। देखो, प्रेजेंट टेंस मतलब आप लोगों को ट्रांसलेट करना होगा। तो आप लोग देखना, प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इसमें ये रहेगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हूँ, हैं आदि आदि का प्रयोग हो, मतलब आदि रहे, उसे हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। उसे हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं, ठीक है। उसे हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस मतलब जिस हिंदी वाक्य, मतलब कोई भी वाक्य होता है, जैसे राम खाता है, राम खाता है, मतलब क्या कह रहा है? ये डिफिनेशन पहले देखो। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में है, हूँ, हैं आदि का प्रयोग है, उसे हम प्रेजेंट टेंस में। इसमें देखो लास्ट में, देखो यहाँ किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? है का प्रयोग हुआ है ना, है। देखो इसमें है, यहाँ है।
मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। पहले आप लोग इतना समझो, मैं आगे आप लोगों को पूरा बताऊंगा, ठीक है। और जैसे यहाँ देखो, जैसे आप देखो, मैं खाता खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ। देखो इसमें हु का प्रयोग हुआ है, हु का प्रयोग, ठीक है, ये मतलब प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। डन, आप लोग ये समझ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम खाते हो हो, ठीक है। इसमें भी देखो हो, मतलब यहाँ आदि लिखा है, यहाँ हो, ये सब हो मतलब रहे, तो आप लोग ये समझ लेना प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। गाइज यहाँ मतलब आप लोग देख लीजिए, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ गलत लिख दिए। यहाँ देखो, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लिख दिए, यहाँ क्रिया नहीं हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा बस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ इत्यादि का प्रयोग, उसे हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं।